नमस्कार, आपका स्वागत है। घड़ी और कैलेंडर मनुष्य जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। घड़ी समय की रूपरेखा को प्रस्तुत करती है। समय के महत्व को जीवन में अनुशासन का स्वरूप माना गया है। समय का काल चक्र बदलता रहता है। जीवन के उतार चढ़ाव में समय अपनी दृष्टि बनाए रखता है। समय कभी स्थायी नहीं रहता, वह बदलता रहता है। समय की जानकारी के लिए घड़ी का उपयोग अनिवार्य, आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो गया है, जो मनुष्य की पूरी दिनचर्या में सहभागी होता है। वास्तुशास्त्र में समय के अच्छे बुरे प्रभाव का ताल्लुक घड़ी एवं कैलेंडर से भी लगाया जाता है। घड़ी एवं कैलेंडर की सही दिशा, प्रकार, आकार, उपयोग आदि जीवन में अच्छे बुरे प्रभाव डालते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उपयुक्त वस्तुओं का अच्छा बुरा, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव उस घर में रहने वाले सदस्यों पर पड़ता है। उसी प्रकार से घड़ी हमारे दैनंदिन जीवन पर काफी हद तक प्रभाव डालती है। यदि घड़ी को गलत दिशा में लगाया जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। साथ ही घड़ी का आकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तुशास्त्र में घड़ी एवं कैलेंडर से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घड़ी एवं कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण वास्तु नियम। सबसे पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी खरीदते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि घड़ी का आकार कैसा है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घड़ी का आकार गोलाकार अथवा अंडाकार होना चाहिए। इस आकार की घड़ियां सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है एवं जीवन से तकलीफों का निवारण करती है। गोल आकार की घड़ी पृथ्वी का आभास कराती है, इसी कारण से ये ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है। चौकोर आकार की नुकीले कोण वाली घड़ियां नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीले कोण वाली चीजें नकारात्मकता फैलाती है। इसलिए घड़ी को खरीदते समय घड़ी के आकार के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। भले ही चौकर आकार वाली घड़ियां कितनी ही सुंदर क्यों न दिखती हो, उन्हें अपने घर की दीवारों पर भूल से भी नहीं टांगना चाहिए। इसलिए आप भी अपने घर में गोल एवं अंडाकार आकार वाली घड़ी ही लगाए। चौकर आकार वाली घड़ी को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी पुरानी, टूटी फूटी, धूल चढ़ी हुई, बंद पड़ी घड़ी लगानी नहीं चाहिए। ये मनुष्य की उन्नति में बाधाएं निर्माण करती है। पुरानी टूटी फूटी घड़ियों को तुरंत निकाल देना चाहिए। घड़ी को हमेशा साफ सुथरा रखे। बंद घड़ी जीवन में नए अवसर आने नहीं देती है। कार्य सफलता में रुकावट बनती है। कार्य प्रगति को पीछे की ओर ले जाती है। असफलता के अशुभ संकेतों से जीवन में प्रगति एवं उन्नति के अवसरों में रुकावट पैदा करती है। पुरानी टूटी फूटी घड़ियां नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे घर का वातावरण भी नकारात्मक बनता है। बंद पड़ी हुई घड़ियां हमारे जीवन की उन्नति को भी रोक देती है और घर में परेशानियों को आमंत्रित करती है। इसलिए घर के अंदर बंद पड़ी हुई घड़ियां भूल से भी ना रखे। तीसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी के लिए उचित दिशा जीवन की दशा बदल देती है एवं गलत दिशा जीवन में परेशानियां लेकर आती है। अतः वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु की तथा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में घड़ी लगाने से जीवन से सुख शांति समाप्त हो जाती है और मनुष्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण दिशा में लगी घड़ी घर परिवार के मुखिया के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। जिस प्रकार घर का मुखिया घर सुचारू रूप से चला लेता है, उसी प्रकार से उचित स्थान पर लगाई घड़ी घर को सुचारू रूप से सही समय की आवृत्ति कराती है। घड़ी लगाने की उत्तम दिशा उत्तर एवं पूर्व मानी गई है। घड़ी लगाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, घड़ी सदैव ही हमारे सिर से ऊपर होनी चाहिए। घड़ी देखने के लिए हमें ऊपर की ओर देखना पड़े, ना कि नीचे की ओर। दीवार पर ऊपर की ओर लगाई हुई घड़ी हमें सदैव ही आगे बढ़ने का संदेश देती है। घड़ी लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि घड़ी कभी भी मुख्य द्वार, आने जाने वाले द्वार, सोने के कमरे में ठीक सामने नहीं लगानी चाहिए। कभी घड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है तो इसका कुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। घड़ी ऐसी जगह पर लगाए जहां से समय सुचारू रूप से देखा जा सके। दरवाजे के पीछे, खिड़की के ठीक ऊपर घड़ी लगाना अशुभ माना गया है। चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी और कैलेंडर लगाने का सबसे उचित स्थान पूर्व दिशा माना गया है। घड़ी समय की गति बताती है तो कैलेंडर तारीख की जानकारी के साथ साथ अन्य त्योहार, उत्सव
एवं ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। नए कैलेंडर के साथ कभी पुराना कैलेंडर ना लगा है, उसी प्रकार से घड़ी भी सही समय पर निर्धारित करनी चाहिए। आप थोड़ी आगे रख सकते हैं, लेकिन घड़ी को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में कैलेंडर ना लगा है, कैलेंडर को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। घर में सही दिशा में लगाई गई घड़ी और कैलेंडर भाग्य बदलते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर का वातावरण सुखमय हो जाता है। इसलिए आप भी घड़ी एवं कैलेंडर लगाते समय इन महत्वपूर्ण वास्तु नियमों को ध्यान में रखें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।